गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी को पता ही है, तो उसी प्रोसेस के ज़रिए जिस तरह से आप बनाते हैं वैसे ही अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 54, चैप्टर 10। ओके, चैप्टर 10 सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, फर्स्ट मीन्स पहले। हमें मतलब पहले सुरक्षा, कैसे कैसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें कौन सी चीज़ सुरक्षित रख सकती है, कौन सी नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर का नेम क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात को फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा लेंगे। ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। बिना बुक के पढ़ाई लर्निंग आसान नहीं है, ठीक है ना। हम कुछ एक्टिविटीज़ को नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुक रहने से क्या होता है कि हमारा रीडिंग पावर और जो राइटिंग पावर है, जो भी चीज़ है वो क्या होता है, वो सही होता है, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी को बोला जा रहा है। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको हम बुक में ही बना सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर रहता है, पिक्चर को समझ के बनाना होता है। तो इसीलिए आप सभी को बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी बुक परचेज़ करवा लें, ठीक है। दूसरी, जैसे कि आप सभी के पास अगर दूसरे बुक होगी उनसे पढ़ाई हो सकती है, लेकिन आपका जो बुक है, आपके जो स्कूल में जो बुक चल रही है उनसे पढ़ाई हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आप लोग अपनी बुक परचेज़ करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जो क्लास ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो ऑनलाइन रहा करें, अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें हर हाल में, जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है ना। इस बात को आप लोग सीरियसली लीजिए, ठीक है। और इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। क्लास में प्रेजेंट रहिए और बुक परचेज़ करवा लीजिए। दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बिना क्लास के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से दोनों बातें ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और इन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। अपने मम्मी पापा से कहिए कि आपकी बुक परचेज़ करवा दें, ओके। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनके अपने क्लासमेट मतलब फ्रेंड हैं, वो अगर उनसे बातें होती है तो उनको समझाएं कि अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ओके। इस तरह से आप उनकी हेल्प कीजिएगा। और ये अच्छी बात है, अपने फ्रेंड की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है ना। तो इन दोनों बातों को आप सीरियसली लीजिए और इन दोनों बातों को फॉलो भी कीजिए। आपका जो चैप्टर 10 है, ठीक है ना, वो चैप्टर क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। इनमें कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो मैं यहाँ पे नोट करूँगी वन बाय वन। जैसे जैसे आपको जो जो पॉइंट पढ़ने होंगे तो मैं यहाँ पे उसको नोट करूँगी। सेफ्टी फर्स्ट आपका चैप्टर है, मतलब सेफ्टी फर्स्ट मीन्स होता है सुरक्षा पहले। हमें क्या काम करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, और हमें कौन सी काम नहीं करनी चाहिए जिससे हम असुरक्षित रहें, ठीक है ना। इसमें आपको लर्न करना है, यू विल लर्न, LEARN, लर्न। आपको इसमें लर्न करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको पहला जो है एट होम, ठीक है ना, एट होम, घर के लिए, घर पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स, जिन बच्चे के पास बुक होगी वो बुक में देखेंगे, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में कुछ पिक्चर्स हैं और नीचे में सर्कल बना हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टिक द थिंग्स दैट यू शुड पे विथ द क्रॉस विथ एंड क्रॉस द थिंग्स दैट यू शुड नॉट प्ले विथ। मतलब उन पिक्चर्स के नीचे आपको टिक करना है जिसको आपको खेलना चाहिए, और उन चीज़ों को, उन खेल को आपको क्रॉस करना है जिसको नहीं खेलना चाहिए। तो जैसे मतलब यहाँ पे थिंग्स है, सामान है, मतलब उन चीज़ों से हमें खेलना चाहिए जो हमारे लिए सेफ्टी के लिए है, और मतलब उससे सेफ्टी होगी, उससे हमें कुछ नहीं नुकसान होगा। लेकिन कुछ सामान ऐसी होती है घर में जिससे हमें
खेलना नहीं चाहिए, जो हमारे लिए अनसेफ है, मतलब असुरक्षित है, उससे हमें कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है ना। तो यहाँ पे है नाइफ़। नाइफ़ मीन्स होता है चाकू। पहला पिक्चर क्या है, नाइफ़ का। तो नाइफ़, चाकू से खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। चाकू बहुत शार्प होता है ना। नाइफ़ जो होता है बहुत शार्प होता है, उससे क्या होगा, हमारा हाथ पैर कट सकता है, हमें ब्लड आ सकती है, हम इंजर्ड हो सकते हैं, इसीलिए ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल यस, ये सेफ़ है, इससे हमें खेलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। सीज़र, कैंची। कैंची क्या है, कैंची से खेलना चाहिए? नहीं, ये भी बहुत शार्प होता है, ठीक है ना। ये कपड़े काटने के काम आता है ना, या अदर कोई चीज़ हम काटते हैं तो उसके काम आता है, जैसे बाल कटिंग करने के लिए, तो ये सब काम के लिए आता है। इन्हें बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे वो इंजर्ड हो सकते हैं। तो सीज़र से भी हमें नहीं खेलना चाहिए। तो क्या होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। ब्लेड से खेलना चाहिए? नहीं, ये भी शार्प होता है, इससे भी हम इंजर्ड हो सकते हैं, तो इसको भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद टेडी बियर सेफ़ है, टेडी बियर से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, कॉटन का, रुई का बना होता है, ठीक है ना। तो ये इससे आसानी से, ये सॉफ्ट टॉयज़ है, तो इससे हम खेल सकते हैं और इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसके बाद है टॉयज़ कार। तो ये भी खेलने के लिए है, तो इससे भी हम खेल सकते हैं। हम किससे नहीं खेल सकते हैं, नाइफ़ से नहीं खेल सकते हैं, सीज़र से नहीं खेल सकते हैं, एंड ब्लेड से नहीं खेल सकते हैं। इन तीनों उनसे खेलना अनसेफ होगा। अब है जो आपका पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है एट होम, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वी मस्ट फॉलो द रूल्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ। हमें हर हाल में रूल को, नियम को फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे हम सेफ़ रहें, ठीक है ना। जो भी नियम है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड। जैसे हम लोग सेफ्टी रूल्स को, जो सुरक्षित नियम है, सुरक्षा के नियम हैं, जैसे हम घर पे उसे फॉलो करते हैं, उसी तरह हमें बाहर करना चाहिए, और जैसे हम बाहर उसे फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, उसी तरह हमें घर में भी अपनाना चाहिए। मतलब बाहर, घर में और बाहर में, दोनों तरफ, दोनों जगहों पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी रूल्स है, सुरक्षा के जो भी नियम है, हमें हर जगह पे उसे अपनाना चाहिए, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाहर में हो, चाहे हम छत पे हो, चाहे हम रोड पे हो, कहीं पे भी हो, हमें हर हाल में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो पहला है एट होम। एट होम है वी शुड, पहले सबसे पहला पॉइंट है होम का, क्या है, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन। किचन मतलब रसोई घर, वहाँ पर जाकर हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। ओके, आप सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे, ये आपका एक तरह से गुड मैनर टिप भी है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों में, मतलब इसे सेफ्टी रूल्स है और इसे फॉलो करना है, तो इन सब बातों को गौर से सुनिए और इसे फॉलो कीजिए, अपनाइए। सबसे पहला क्या है एट होम में, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन। हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, किचन में, खाना रसोई घर में नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, और अगर हम खेलेंगे वहाँ पे आग से तो क्या होगा, सिलेंडर में आग लगेगा, और जो उसमें से गैस निकलता है वो क्या करता है, बहुत नुकसानदेह होता है, और उससे हमारा घर जल सकता है, हमारे आसपास के घर जल सकते हैं और तबाही हो सकती है, इसीलिए मना किया जा रहा है। और सबसे पहली बात तो हम खुद जल जाएंगे, इसीलिए आपको मना किया जा रहा है कि आग से नहीं खेलें, खास करके किचन में। ऐसे तो आग से खेलना ही नहीं चाहिए, लेकिन किचन में तो बिल्कुल भी नहीं। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स एंड नाइफ्स। शार्प ऑब्जेक्ट मतलब जो भी तेज़ सामान है, तेज़ वस्तु है, जिसका धार तेज़ है, जैसे कैंची और चाकू, उन सभी चीज़ों से भी नहीं खेलना चाहिए। ओके, आप सभी के घर में कैंची होगा, है ना। कैंची को हम सीज़र बोलते हैं और नाइफ़ को हम चाकू बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होता है, शार्प होता है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ख़ास करके आप बच्चों को। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन वी इन यूज़। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे कि आपको रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, है ना, बल्ब हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विच है, इन सभी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। ओके, इन सभी चीज़ों से करंट लग सकता है और मौत हो सकती है, ठीक है। अब है डू नॉट लीव योर टॉयज़ हेयर एंड देयर, मे यू ट्रिप डाउन।
अपने टॉयज़, अपने खिलौने को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। घरों में आप खेलते हैं, ठीक है ना, तो अपने टॉयज़ को, जैसे बैट बॉल है, फुटबॉल है, लड़कियां हैं तो लड़कियां डॉल से खेलती हैं, बहुत तरह के टॉयज़ होते हैं, तो उन सभी टॉयज़ को खेलने के बाद उनको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे उनका जगह हो, ठीक है ना, और ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा चले फिरे नहीं, ठीक है ना, और ज़मीन पे, फ्लोर पे तो कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि पैर से ठोकर लग सकता है या हम उस पर गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है, हमारा सर फट सकता है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि खेलने के बाद टॉयज़ को उनकी जगह पे रख देना चाहिए जहाँ पे जगह बना हुआ है। सभी के घर में टॉयज़ होगा, है ना, सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सभी के पास टॉयज़ होगा। तो टॉयज़ से मतलब खिलौनों से खेलने के बाद खिलौनों को क्या करना चाहिए, या तो कार्टून वगैरह होना चाहिए, उसका एक जगह बना होना चाहिए, या शेल्फ जहाँ रैक होता है वहाँ पे रख देना चाहिए। मतलब ऊंची जगह पे, कहीं पे ऐसे जगह पे रख दे जहाँ पे वो सेफ़ है, मतलब कोई भी इंसान उसे छुए ना, उस पर गिरे, पैर में चोट ना लगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको एट होम में, मतलब घर में इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला क्या है, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन। दूसरा है, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड नाइफ्स। तीसरा क्या है, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन इन यूज़। डू नॉट लीव योर टॉयज़ हेयर एंड देयर, मे यू मे ट्रिप डाउन, ठीक है ना। हो सकता है तुम उन पे, यानी कि तुम्हारा पैर फंसे और तुम गिर सकते हो, इसीलिए अपने खिलौने को उनकी जगह पे रख दो। उसके बाद है आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है, नहीं सॉरी, उसमें और भी टॉपिक है जो एट होम के लिए है। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स एंड प्ले ऑन द रूफ टॉप। जैसे है आपको स्टेयर्स, सभी के घर में सीढ़ियाँ होंगी, है ना, तो उस पर दौड़ना नहीं चाहिए। उस पर क्या है, आसानी से चढ़िए, आराम से चढ़िए और आराम से उतरिए। उस पर दौड़ना नहीं है, ना दौड़ कर चढ़ना है और ना दौड़ कर उतरना है। और दूसरी बात, रूफ मतलब छत पे खेलना भी नहीं है। आप बैठकर खेलिए, जैसे आप लूडो, कैरम ये सब खेल रहे हैं वो सेफ़ है, लेकिन दौड़कर खेलना वो अनसेफ हो जाएगा। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द रूम। और जो बाहर खेलने का जो गेम होता है, आउटडोर मतलब घर के बाहर जो खेल खेलते हैं वो घर के अंदर मत खेलिए। जैसे क्रिकेट हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, इन सभी चीज़ों को आप खुले में खेलिए, ना कि आप अपने रूम में खेलिए, अपने घर में खेलिए। इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और मे प्ले विथ मैच बॉक्स, दे आर डेंजरस। आप गैस स्टोव, जैसे कि गैस चूल्हा होता है, सभी के घर में है, सभी के घर में खाना बनता है ना, तो गैस चूल्हा होगा, तो उसके पास आप बच्चों को नहीं जाना है। और मैच बॉक्स, जो माचिस का डब्बा होता है, उसमें माचिस की तीली होती है, तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि तीली निकाल के उसको जलाने की, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये क्या है, बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस मीन्स होता है ख़तरनाक। गैस स्टोव के पास नहीं जाना है। और दूसरी बात, आप सभी को मैच बॉक्स मतलब माचिस के डब्बे से नहीं खेलना है। ये दोनों चीज़ ख़तरनाक हो सकता है, इससे आप जल सकते हैं। उसके बाद है, वी शुड नॉट टच एंड टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग द एल्डर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उस दौरान आपको बिना पूछे, अपने मम्मी पापा से बिना पूछे आपको अपनी दवाई नहीं लेनी है। जब तक आपकी मम्मी या पापा आपको दवाई न दें, आपको दवा नहीं लेनी है। ये भी डेंजरस हो सकता है, मतलब उसमें डोज लिखा होता है कि बच्चों को कितना देना है, बड़ों को कितना देना है, बूढ़ों को कितना देना है, तो इस तरह से उसमें क्वांटिटी लिखी होती है दवा की, ठीक है ना। टैबलेट है तो टैबलेट हो सकता है उसमें से हाफ टैबलेट दिया जाए बच्चों को। और सिरप है तो सिरप किसी को 2 चम्मच, मतलब बड़े जो लोग होते हैं उनको 2 चम्मच पीने के लिए कहा जाता है, बच्चों को हाफ टी स्पून पीने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से डोजेस बताई जाती है, और इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे खुद से दवा न लें, अगर मम्मी पापा दे रहे हैं तो ही दवा लें, ठीक है। उसके बाद है, डू नॉट टच पॉइजनस थिंग्स सच एज पेडिस्टिक etc, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ पॉइजनस जो जहरीली चीज़ है, उन सभी चीज़ों से दूर रहें। जैसे बहुत सारा चीज़ होता है घर में, जैसे आपका लक्ष्मण रेखा
फॉर एग्ज़ाम्पल चूहे मारने की दवा, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें। ये सब चीज़ें बहुत जहरीली होती है। इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे हाथ में लगा, ठीक है ना, और इसे अगर भूले से बच्चे ही हैं, अगर उसको आप छू रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मुंह में लग जाए। उससे क्या होगा, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और सबसे बड़ी बात तो मौत हो सकती है। इसीलिए पॉइजनस जो भी जहरीली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। मैंने बता दिया, लक्ष्मण रेखा वगैरह घर में यूज़ होता है ना, चींटी वगैरह लग जाती है तो लक्ष्मण रेखा का यूज़ किया जाता है, चूहे हो जाते हैं तो रैट किलर होता है। इन सभी चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें घर में होती है। जैसे कोई आपके घर में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग आसपास के इलाके हैं तो सभी के घर में खेती होती है और खेती के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती है ना, खाद वगैरह। तो ये सब भी क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ये इंसानों के लिए नहीं है, ये पेड़ पौधों के लिए। तो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए, ठीक है ना। उसके बाद है, ये तो आपका क्या हो गया, एट होम के लिए हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑन द रोड। दूसरा है ऑन द रोड, ROAD रोड। अब जो सड़क के लिए है, ठीक है ना, सड़क पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में है। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट मीन्स होता है जो रास्ता, मतलब दोनों सड़क के दोनों साइड में जो जगह होती है थोड़ी थोड़ी, उसको पेवमेंट बोला जाता है। उसे फुटपाथ भी बोलते हैं, जिस पे पैदल लोग चलते हैं, ठीक है ना। बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा रोड का जो साइड जो किनारा होता है उसको ही चलना चाहिए। जैसे कि आप अगर पैदल चल रहे हैं तो हाँ, अगर साइकिल वगैरह से हैं तो ध्यान से, साइकिल से आप चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैदल है तो दोनों रास्ते के दोनों किनारे थोड़ा थोड़ा जगह होता है, उसे पेवमेंट बोलते हैं, उसी पे चलना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। और दूसरी बात कि कभी भी सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। और जब आप रोड को पार कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको दौड़कर पार नहीं करना है, आपको चलकर पार करना है। और उसके बाद है, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज़ क्लियर। और जब रोड पार कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड आपको देखना है, मतलब अपने लेफ़्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, दोनों साइड आपको देखकर तब रोड पार करना है, तब रोड क्रॉस करना है। इसलिए क्योंकि अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, गाड़ियाँ होंगी, आना जाना कर रही है, तो आप उस टाइम नहीं कीजिएगा। और अगर उस टाइम, जिस टाइम आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर गाड़ी बहुत दूर है आपसे, दोनों तरफ देखिएगा। उसके बाद अगर आपसे गाड़ी दूर है तब आप क्या कीजिएगा, रोड को क्रॉस कीजिएगा। और रोड को क्रॉस करने के दौरान आपको दौड़ना भी नहीं है। उसके बाद है, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हर जगह पे क्या होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए होता है। तो हमारे गांव में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मीनिंग जो होता है वो क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब वहाँ पे एक इस तरह से बनाया जाता है, मतलब एक वाइट होता है लाइन, एक ब्लैक लाइन, वाइट लाइन, ब्लैक लाइन, इस तरह से स्ट्रिप होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से ज़ेब्रा, आपने ज़ेब्रा देखा होगा ना, तो उसी के ज़रिए यहाँ पे रोड पे बनाया गया है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कौन क्रॉस करता है, तो जो पैदल यात्री होते हैं, ठीक है ना, वो क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। तो बड़े बड़े शहरों में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही लोग क्या करते हैं, रोड को पार करते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑन द रोड। और हमेशा याद रखिए, रोड का जो लेफ़्ट साइड है, आप उस साइड से ही रोड को क्या कीजिए, चला कीजिए, ठीक है ना, यूज़ क्या कीजिए, राइट साइड से कभी भी नहीं कीजिए, ठीक है ना। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप अगर रोड पे चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या आपको दुकान जाना है ना, कोई भी सामान लेने, तो आप रोड के लेफ़्ट साइड, रोड का लेफ़्ट साइड मतलब आप राइट और लेफ़्ट देख लीजिएगा। जो आपका राइट होगा वो शायद रोड का लेफ़्ट हो, ठीक है ना। तो आप लेफ़्ट साइड से ही रोड पे चला कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको फॉलो करनी है। ऑन द रोड, फिर से मैं इस टॉपिक को बता दूँ, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट्स, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड्स, वी शुड नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड्स। उसके बाद है, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज़ क्लियर। जब ट्रैफिक
मतलब गाड़ियाँ नहीं हो, ट्रैफिक एकदम क्लियर हो, तब आपको रोड क्रॉस करना है, सड़क क्रॉस करनी है, सड़क पार करनी है। व्हेन वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और हमेशा याद रखिए कि रोड कहाँ पे पार करनी है, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से रोड को पार करनी है आपको। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड, और हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड से ही चलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 56, वो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको ऑन द रोड का ही है। वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली वाइल क्रॉसिंग द रोड, और हमेशा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। हम लोग के यहाँ पे तो नहीं है, मतलब हम लोग का गांव है तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं रहती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे पटना वगैरह में, पटना हो गया, दिल्ली, मुंबई, तो इन सभी शहरों में बहुत ट्रैफिक होती है। तो हर जगह पे, हर एक यानी कि इस पे रोड पे, वहाँ पे क्या होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती है, और लोग वहीं से मतलब ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, तो उस ज़रिए वहाँ पे क्या होता है, गाड़ियाँ चलती हैं और ट्रैफिक लाइट को देखकर लोग क्रॉस करते हैं रोड को, ठीक है ना। तो हमेशा अगर आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप पटना वगैरह जा रहे हैं या दिल्ली मुंबई वगैरह जा रहे हैं घूमने, तो आप अगर घूमने टहलने के लिए निकले हैं, अगर रोड पे हैं, तो आप किस चीज़ को देख के रोड क्रॉस कीजिएगा, तो ट्रैफिक लाइट को केयरफुली देखिएगा। और अब बताती हूँ कि क्या क्या करना है वहाँ पे। द रेड लाइट मीन्स स्टॉप, रेड लाइट का मीनिंग होता है स्टॉप। वहाँ पे गाड़ियाँ क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ रुकती है, तो उस दौरान जो पैदल यात्री होते हैं वो रेड यानी कि रोड क्रॉस करते हैं। द येलो लाइट मीन्स वेट, जो गाड़ी यानी कि जिनको व्हीकल है, जिनको गाड़ियाँ हैं, वो ये गाड़ी यानी कि जो ट्रैफिक लाइट को देखते हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब रेड लाइट जलती है ट्रैफिक लाइट की, तो सभी गाड़ियाँ क्या होती है, रुक जाती है, ओके। उसके बाद येलो लाइट होता है ट्रैफिक लाइट में, तो ट्रैफिक लाइट में जब येलो लाइट ऑन होती है तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक लाइट का जो तीसरा लाइट है वो ग्रीन लाइट है, और ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या होता है, गो, मतलब चल देना। तो इस तरह से ट्रैफिक लाइट को देखते हैं लोग, और ट्रैफिक लाइट को देखने के बाद वो अपना रूल फॉलो करते हैं। इफ़ डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर आप सेफ्टी रूल्स अपनाइएगा नहीं, सुरक्षा के नियम नहीं अपनाइएगा, एक्सीडेंट में हैपन, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। देयरफॉर वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, इसीलिए हमें सुरक्षा के नियम को अपनाना चाहिए। अगर हम सुरक्षा के नियम नहीं अपनाएंगे तो क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, हमें चोट लग सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप बाहर रहें चाहे घर में रहें, सेफ्टी रूल्स को हर हाल में फॉलो करें। डू यू नो, अब है जानने के लिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज़ एन एरिया ऑन द रोड विथ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप। मैं बोली ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्लैक और वाइट स्ट्रिप होता है। एक ब्लैक लाइन होती है, दूसरी वाइट होती है, फिर ब्लैक होती है, फिर वाइट होती है। तो इस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। पीपुल क्रॉस द रोड फ्रॉम हेयर, और लोग इसी पे चल के रोड को क्रॉस करते हैं, मतलब एक पार से दूसरे पार जाते हैं रोड के। अब है तीसरा, एट द टाइम टू अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस, ये तीसरा पॉइंट है, ओके। आपका ये पॉइंट भी हो गया और ये पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट है एट द टाइम ऑफ ARRIVAL, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस, ठीक है। अब है आपका तीसरा पॉइंट है एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस। बस पे चढ़ने और उतरने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, उसे फॉलो करना है, ठीक है ना। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब आप बस स्टॉप पे स्कूल के लिए बस पकड़ रहे हैं या कहीं जाने के लिए बस पकड़ रहे हैं, तो लाइन में खड़े होना चाहिए। क्यू मतलब क्यू मीन्स होता है लाइन, कतार में लगना चाहिए, और तभी जब आपकी बारी आए तब आप चढ़िए। ये नहीं कि धक्का धुक्की करके आप चढ़ जाइए, नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे हैं तो आपको लाइन में खड़े रहना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब आपकी बारी आए तब आप बस पे चढ़िए।
व्हेन द बस स्टॉप गेट इनटू द बस व्हेन यू टर्न कम्स, और जब बस रुके तो अपने बारी का इंतज़ार कीजिए और तभी उतरिए, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट गेट इनटू और गेट डाउन ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस में न चढ़ना है न उतरना है। ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस, चलती हुई बस में बहुत बच्चों की आदत होती है कि अपना हाथ, सर, ये सब बाहर निकाल लेते हैं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। चलती हुई बस में, जैसे ये सड़क पे जब रोड पे बस चल रही है तो एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से आती है, तो उस दौरान क्या होगा, हमारा हाथ पैर अगर बाहर रहा तो हमें चोट लग सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। चलती हुई बस में हमारा हाथ, सर बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वी मस्ट कीप सीटेड इन द बस, और हमेशा बस के जहाँ पे आपका जगह है वहीं पे बैठिए, बस में उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है वी मस्ट नॉट स्टैंड और मूव अराउंड, चलने की भी ज़रूरत नहीं है और घूमने की भी ज़रूरत नहीं है बस में, ठीक है ना, क्योंकि बस चलने और घूमने की जगह नहीं है, वहाँ पे सीट होती है और सीट पे अपनी जगह पे बैठ जाना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू, ठीक है ना। और ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं खड़े होना चाहिए जहाँ पे मतलब जो फ्रंट होता है, बस का जो फ्रंट है, आगे का हिस्सा है, वहाँ पे खड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू, जैसे आपको ड्राइवर ना देखे, ठीक है ना। तो हमेशा कहाँ पे खड़े होना चाहिए, जैसे कि हाँ, बस के आगे, चलती हुई बस है, चाहे बस आपको आपके स्कूल के पास, यानी कि स्कूल की जो बस है आपको लेने आई है, तो आप जब बस पे चढ़ते हैं तो बस के आगे नीचे, मतलब बस के अंदर नहीं, मतलब बस के सामने आपको वहाँ पे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बस ऊंची होती है और ड्राइवर आपको नहीं देखेगा और चला देगा, तो क्या होगा, आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए कि बस के आगे कभी भी खड़े नहीं होना है, ठीक है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको क्या है, इंजर्ड हो सके, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, इतनी दूर पे खड़े होइए ताकि आपको बस नज़र आए और बस जो ड्राइवर है वो भी आपको देख सके। ये नहीं कि आप बस के सेम एकदम नीचे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पिक्चर है, बुक वाले बच्चे देख रहे होंगे कि ये जो बीच में पिक्चर है ये पिक्चर रॉन्ग है, और ऐसे हमको नहीं खड़े रहना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट और भी पॉइंट्स है इसमें, तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगी। ये 3 पॉइंट्स आपका हो चुका है। एट होम, ऑन द रोड, एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस। हाँ, इसमें 2 पॉइंट और बच गया, उसको मैं समझा देती हूँ। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड, नेवर वेट फॉर योर फ्रेंड एट द प्लेस वेयर द बसेज रन, और कभी भी उन जगहों पे नहीं रुककर अपने दोस्तों की इंतज़ार करनी चाहिए जहाँ पे बस आना जाना कर रही है, ठीक है ना। मतलब रास्ते पे, रोड पे आपको नहीं खड़े रहना है और अपने दोस्तों की इंतज़ार नहीं करनी है। हाँ, रोड के किनारे जहाँ पे आप सेफ़ हैं वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बीच रोड पे आपको नहीं खड़ा होना है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। और आपका जो होमवर्क है वो क्या है, रीडिंग चैप्टर 10। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे। 3 पॉइंट हो चुका है, बाकी पॉइंट जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर को रीड करना है और सही से रीड कीजिएगा, केयरफुली होके, ठीक है। और इन सभी बातों को फॉलो करने की भी ज़रूरत है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट लिटर, ठीक है। कीप योर सिटी क्लीन, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को कैसे साफ़ रखा जाए इसके बारे में। तो ये क्या है, डू नॉट लिटर, मतलब कचरा, कूड़ा करकट हमें अपने आसपास नहीं लगाना चाहिए। आप जहाँ पे भी खेल रहे हैं वहाँ पे ध्यान रहे कि कोई भी चीज़, अगर आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे तो हमें खुले में कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए, और ख़ास करके पब्लिक प्लेस में, जैसे आप बस स्टैंड पे हैं, है ना, तो वहाँ पे भी कचरा नहीं लगाना चाहिए। डस्टबिन है तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए हर जगह पे। रेलवे स्टेशन पे भी डस्टबिन बना होता है, बस स्टॉप पे भी बना होता है, पार्क वगैरह में भी बना होता है, तो आप डस्टबिन का यूज़ कीजिए, इधर उधर कचरा नहीं लगाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।